लोटे में भूत। एक पहलवान था। उसे अपनी शक्ति पर काफी घमंड था। उसका एक मित्र काफी बुद्धिमान था, परंतु शारीरिक दृष्टिकोण से कमजोर था। इसलिए पहलवान हमेशा उसका मजाक उड़ाया करता था। एक बार की बात है, पहलवान ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी, तो उसने कहा, "आह, मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आइए, प्यास से मेरा गला सूख रहा है।" पहलवान ने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाईं तो उसे दूर एक कुआं नजर आया। वो लोटा लेकर उसी तरफ चल पड़ा। उसके पास पड़ी रस्सी और बाल्टी को कुएं में डाल पानी निकाला। उस पुराने कुएं में एक भूत छिपा हुआ था। वो भी उसी बाल्टी के सहारे बाहर आ गया। जैसे ही पहलवान बाल्टी उठा लोटे में पानी भरता है, वो भूत प्रकट हो जाता है। उसे देख पहलवान चौंक जाता है। इससे पहले कि वो कुछ पूछता, भूत उसे धक्का मारकर कुएं में गिरा देता है। इसके बाद वो पहलवान का रूप धारण कर लोटा उठाए चल देता है। वह उसकी पत्नी को लेकर घर आ जाता है। और मन ही मन बहुत खुश होता है। इधर संयोगवश पहलवान कुएं में डूबता नहीं, बल्कि उसके अंदर उगी एक पेड़ की डाल को पकड़कर लटक जाता है और बचाओ बचाओ पुकारने लगता है। थोड़ी देर बाद उधर से एक व्यापारी गुजरता है। तभी उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई पड़ती है। व्यापारी घबरा जाता है। अरे, ये आवाज तो कुएं में से आ रही है। कोई भूत तो आवाज नहीं दे रहा है। डरते डरते व्यापारी कुएं के पास गया। उसने पुकारा, कौन है अंदर? कौन है?" तब पहलवान ने बताया कि वो पंडित है। किसी ने धोखे से उसे कुएं में डाल दिया है। व्यापारी की सहायता से पहलवान बाहर निकलता है और वो अपने गांव के लिए रवाना होता है। पहलवान अपने घर पहुंचता है तो वहां अपने ही भेष में एक व्यक्ति को पाता है, जो उसके पिताजी के साथ कार्य कर रहा होता है। सभी गांव के लोग उस भूत को ही पहलवान समझने लगे थे। पहलवान अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, ये किस बहरूपियों को अपने घर बुला लिया है? मैं आपका बेटा हूं। मगर उसके पिताजी कैसे मानते? वो तो उस भूत को अपना बेटा मान रहे थे। भूत को जब बुलाया गया तो उसने कहा, पिताजी, ये मेरा हमशक्ल कहां से ले आए?" अब क्या था, दोनों के बीच आपस में झगड़ा होना शुरू हुआ। पहलवान बोला, मैं असली हूं, तुम नकली। भूत कहे, मैं असली हूं, तुम नकली। गांव वालों ने कहा, जो ताकतवर वही असली। दोनों कुश्ती लड़ने लगे, लेकिन भूत की ताकत के आगे पहलवान की एक न चली। भूत ने उसे उठाकर पटक डाला। लोगों ने भूत को असली मान लिया।
तभी पहलवान का दोस्त पहुंच गया। पहलवान को अपने दोस्त की बुद्धि याद आई। उसने कुएं वाली सारी बात दोस्त को बताकर उससे कहा कि मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। उसका दोस्त समझ गया कि ये जरूर कोई मायावी शक्ति होगी। तब दोस्त ने कहा, चलो आज मैं न्याय करूंगा, मुझ पे भरोसा रखो। इसके बाद उसने एक लोटा मंगाया। फिर उसने पूछा, असली कौन है और नकली कौन? दोनों ने कहा, मैं असली हूं। दोस्त ने कहा, जो भी सबसे पहले इस लोटे में घुसकर बाहर निकलेगा वही असली पहलवान साबित होगा। ये सुन असली पहलवान घबरा गया और बोला, अरे ये कैसी बात है, मैं भला इस लोटे में कैसे घुस सकता हूं? तब तक भूत खुद को असली साबित करने के लिए झट से उस लोटे में घुस गया। बस फिर क्या था, दोस्त ने लोटे का मुंह ऊपर से बंद कर दिया। अब वो अंदर से चिल्लाने लगा, मुझे बाहर निकालो, अब मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा। बस फिर क्या था, लोगों को पता चल गया था कि असली कौन है। इसके बाद पहलवान ने अपने दोस्त से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, सचमुच बुद्धि के बिना ताकत किसी काम की नहीं। मैं हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया करता था, मुझे माफ कर दो। मित्रों, इसीलिए कभी खुद पर घमंड कर किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूध का कुआं। एक बार मनोहरपुर नामक एक गांव में सूखा पड़ गया। लोग जलते हुए आसमान की तरफ देखते और मन ही मन भगवान से बारिश की प्रार्थना करते, परंतु सबकी प्रार्थना व्यर्थ होने लगी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। उसे देख सभी लोग उससे इस विपदा से बाहर निकलने के लिए याचना करने लगे। तब साधु ने कहा, लोग धर्म मार्ग से हटकर स्वार्थ के पथ पर चलने लगे हैं। ऐसे ही स्वार्थी मक्कार लोगों के कारण सभी को ये दुर्दिन देखना पड़ रहा है। तब गांव के जमींदार ने उनसे कहा, कुछ भी कीजिए पर इस मुसीबत से बचाइए। खेत खलिहान नदी नाले सब सूखते जा रहे हैं, हम सब भूख प्यास से मर जाएंगे। तब साधु ने कहा, बारिश का ना होना तो सचमुच चिंता की बात है। यदि इस गांव में दूध का कुआं बनवा दो, मेरा मतलब कुएं में पानी की जगह दूध भरा हुआ हो, फिर बारिश हो सकती है। तब जमींदार ने सभी ग्रामवासियों से कहा, इस गांव के बीचों बीच एक सूखा कुआं है। मैं सभी को ये आज्ञा देता हूं कि गांव के हर घर से एक लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। ये शुभ दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है। यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो रात भर में ये दूध से भर जाएगा। पूर्णमासी के दिन गांव के कुएं के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र दिखाई दे रहे थे। जमींदार ने सोचा, जब पूरा गांव कुएं में दूध डाल ही रहा है, फिर अगर मैं ना भी डालूं तो किसे पता चलेगा। वैसे भी अंधेरे में सिर्फ लोटा ही तो नजर आएगा। क्यों न मैं दूध के बदले पानी डालाऊं, मेरी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी और दूध बर्बाद होने से भी बच जाएगा। ऐसा सोच जमींदार लोटे में पानी लेकर चल पड़ा। उन्हें आता देख लोग कुएं के पास से हट गए। जमींदार ने कुएं में जल डाला। उसके बाद पुनः लोग दूध लेकर
कुएं के पास आ गए। रात भर लोगों का दूध डालना जारी रहा। सुबह होते ही जमींदार साधु को लेकर उस स्थान पर पहुंचा और उसने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुंडेर तक भरा हुआ था, लेकिन ये देख जमींदार को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक न था। हैरानी भरी निगाहों से जमींदार ने साधु की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था। ये पानी कहाँ से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? साधु एक जोरदार ठहाका लगाते हुए बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था कि लोगों में स्वार्थ और मक्कारी जब भर जाए तो पाप का विनाश प्राकृतिक आपदाओं से ही होता है। जब आप प्रजा पालक होते हुए अपने स्वार्थ की सोचते हैं तो भला बाकी लोग गांव के भले की क्यों सोचें? सभी आपकी तरह अपने घर का दूध बचाना चाहते थे। आपकी तरह सभी ने यही सोचा कि हर कोई तो दूध लेकर आएगा, एक मेरे जल डालने से भला क्या फर्क पड़ेगा। जब अपनी अपनी जिम्मेदारी के प्रति सबकी सोच बदलेगी तभी दशा सुधरेगी। हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना जाने, फिर तो कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। इतना सुनते ही जमींदार साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। सभी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तब साधु ने कहा, दूसरों से उम्मीद न कर, स्वयं कर्तव्य का पालन पहले करो। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, नजरें बदलो, नजारा अपने आप बदल जाएगा।